सुरेंद्र कुमार राजपूत जी से। आपने कहा कि आप शांति फैलाने वाले लोगों में से आते हैं, तो मुझे पूछना है कि वो 50 लाख पीड़ित, उनके साथ जो मास किलिंग, मास रेप और जो इतनी ऑनर किलिंग हुई थी, तो उसके उन लोगों की शांति का क्या? मेरा सवाल आपसे है सर, आपने बोला कि स्वतंत्रता के टाइम पे कांग्रेस के जो लीडर्स थे वो आगे थे, वो जेल गए, तो क्या इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी उसके चक्कर में जितने भी बाकी लीडर्स गए थे, क्या हम उस सबको नजरअंदाज कर दें? सर, आपने ऐसा कहा कि कांग्रेस वो पार्टी है जो शांत कराती है और अभी भी ऐसा ही है, लेकिन इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जब सिखों की किलिंग्स हुई थी तो तब शांत क्यों नहीं कराया गया? और आपको इतने सालों बाद क्यों याद आया कि माफी मांगनी है उन लोगों से? ये फंस गया सीएम। मिस्टर सुरेंद्र कुमार राजपूत जी से, आपने कहा कि आप शांति फैलाने वाले लोगों में से आते हैं, तो मुझे पूछना है कि वो 50 लाख पीड़ित, उनके साथ जो मास किलिंग, मास रेप और जो इतनी ऑनर किलिंग हुई थी, तो उसके उन लोगों की शांति का क्या? बंटवारे के समय जो हुआ था उसका सवाल पूछ रही हूँ। बिल्कुल, इस बिटिया ने बहुत सही बात कही है। उस बंटवारे का जो दुख था वो कांग्रेस ने उन सब लोगों के साथ मिलकर के बांटा, और इस तरीके से बांटा वो दुख कि हर घर में कांग्रेस जाती थी, कांग्रेस के कार्यकर्ता जाते थे, मिल बांट करके करते थे। विभाजन एक दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी थी, ये कांग्रेस ने भी माना और ये दुनिया का हर शख्स मानता है। और उस वक्त लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पितृ संगठन, जिस वक्त हम लोग शांति की अपील कर रहे थे बिटिया, जिस वक्त हम लोग घर घर जाकर के पैसिफाई कर रहे थे, उस वक्त संघ जो है कत्लेआम करा रहा था। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। प्रदीप जी जल्दी से। ये इतने बड़े झूठे, ये महात्मा गांधी जी की ओरिजिनल पिक्चर 1944 की आरएसएस के कार्यकर्ताओं के साथ में रिहैबिलिटेशन एफर्ट के अंदर, ये देखिए मैं ओरिजिनल फोटो लेके आया उस वक्त की, ये झूठे यहाँ पकड़े गए। दूसरी बात अब मैं बताना चाहता हूँ, बाबा साहेब अंबेडकर के एग्जैक्ट वर्ड्स को कोट करूंगा। 1940 बाबा साहेब अंबेडकर आरएसएस के सदस्य थे क्या महात्मा गांधी जी? क्या कांग्रेस नेहरू के इन्फ्लुएंस के अंदर और मुस्लिम लीग की डिमांड के अंदर जो है उसने पार्टीशन करा, ये सच्चाई है। बाबा साहेब अंबेडकर तक ने कहा है कि नेहरू की वजह से पार्टीशन हुआ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सितंबर 1947 में लाहौर से एक ट्रेन आई थी जिसमें 1000 से ज्यादा हिंदू और सिखों को मार दिया गया था। कांग्रेस पार्टी ने कब इस सत्य को किसी भी हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में स्वीकारा है? डिबेट के 30 मिनट हो चुके हैं, कभी इन्होंने एक बार भी सहानुभूति करी है जो हिंदू सिख जो पीड़ित है? यही कांग्रेस पार्टी है जो सीए का विरोध कर रही थी। क्यों? क्योंकि धार्मिक रूप से आर्थिक शरणार्थियों को हम जो है वो सिटीजनशिप दे रहे थे, उसका विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया। अंजना जी 70 साल में कांग्रेस का एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए जिसने स्वीकारा कि पार्टीशन के समय हिंदू और सिख जो है वो पीड़ित थे। और ये बात करेंगे देशभक्ति की, जवाहरलाल नेहरू के दादा लक्ष्मी नारायण सिंह ईस्ट इंडिया कंपनी के वकील थे। ईस्ट इंडिया कंपनी को लाने का काम कांग्रेस ने किया, कांग्रेस को बनाने का काम अंग्रेज ने किया, पार्टीशन पे साइन करने का काम जवाहरलाल नेहरू ने किया। और ये बात करते हैं, ये तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? मेरा सवाल आपसे है सर, आपने बोला कि स्वतंत्रता के टाइम पे कांग्रेस के जो लीडर्स थे वो आगे थे, वो जेल गए, तो क्या इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी उसके चक्कर में जितने भी बाकी लीडर्स गए थे, क्या हम उस सबको नजरअंदाज कर दें? नहीं, बिल्कुल इमरजेंसी का तो जितना विभीषिका से लेकर इमरजेंसी की जितनी निंदा हो सकती है उतनी निंदा की जानी चाहिए। लेकिन एक बात मैं आपको मेरा सवाल सुरेंद्र राजपूत जी से है, जो कांग्रेस बोलती है कि हम देश हित के में बात करते हैं, पर जब भाजपा कुछ करती है देश के हित में तो कांग्रेस उसका विरोध क्यों करती है? जैसे पुलवामा हमले के बाद भाजपा ने बालाकोट का एयर स्ट्राइक करवाया, तो वही कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इसका प्रूफ मांगा। तो क्या भारत मिसाइल दागे कि कैमरा ले जाके कांग्रेस को प्रूफ दिखाए? मेरा प्रश्न सुरेंद्र राजपूत सर से है। आपने अभी कहा कि कांग्रेस बहुत ज़्यादा पीस नेगोशिएशंस में बिलीव करते थे, उसके बाद पार्टीशन के बाद भी उन्होंने दुख दिखाया। आज 2025 में आके रेलेवेंस अगर पूछे हम कि तब नेहरू जी ने पार्टीशन करवाया, वो भाजपा वाले बोल रहे हैं माइनॉरिटी अपीसमेंट है, वो सब ठीक है, लेकिन तब नेहरू जी ने सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए पार्टीशन करवाया? क्योंकि तब ऐसे फॉरेन पॉलिसीज क्यों नहीं बने ताकि बाद में जाके पाकिस्तान से हमारा जो अगर सच में पार्टीशन करना था तो उनको भी एज अ नेशन हम बिफ्रेंड कर पाते, उनको भी एज अ नेशन हम अपने साथ रख पाते। तो वो बात तो बाद में, अभी तो ऑपरेशन सिंदूर हो रहे हैं, अभी पाकिस्तान के साथ नीति बन रही है, तो तब कांग्रेस ने क्यों नहीं देखा कि हमें पाकिस्तान को अच्छा करना चाहिए, पाकिस्तान को हमारा फ्रेंड बनाना चाहिए? आज की वो मुसलमान आज ऐसे क्यों बोल रहे हैं? ताली बजानी चाहिए। मैम पहले तो सभी आदरणीय लोगों को मेरा नमन, ठीक है, पर मेरे को ये पूछना है बस कि जब भी पार्टीशन हुआ
सभी लोगों से क्वेश्चन है ये मेरा, तब सारे आरएसएस और कांग्रेस सारे लोग थे। पार्टीशन जब हुआ 14 तारीख की रात को, आधे लोगों को ये भी नहीं पता था कि वो इंडिया में है या पाकिस्तान में। डिस्प्लेस जो विभाजन का दर्द हम मना रहे हैं, उस टाइम पे किसी ने ये क्यों नहीं सोचा कि जो लोग वहाँ हैं इसको अच्छी तरीके से भी पार्टीशन किया जा सकता था, ताकि जो लोग मरे, जिन लोगों को ट्रांजिशन हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती। आज हम ये डिस्कशन कर रहे हैं कि किसकी वजह से हुआ, उस टाइम क्यों नहीं सोचा गया ये। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। सबसे मेरा एक सवाल है कि जब आपने बात की नेपाल की, तो 1950 में जब नेपाल के राजा ने विलय के लिए कांग्रेस के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहा था, तो आप लोग क्यों नहीं माने उसके लिए? आपने क्यों विलय नहीं किया? त्रिभुवन जी ने जब आपसे कहा था। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज़ समझ में नहीं आ रही मेरे को, इनका उनका क्या होता है ये। जब कैबिनेट मिशन ने 1946 में इलेक्शंस करवाए थे, तो कांग्रेस ने 289 में से 208 सीट्स जीती थी। यू वर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर नेशन, वी गेव रेंस टू यू टू मेक डिसीजंस फॉर आवर नेशन, एंड येट यू मेक अ सीरीज ऑफ मिस्टेक्स। आपके पास हिंदी में बोला, आपके पास पूरी पावर थी हमारे नेशन के लिए अच्छे डिसीजंस लेने के लिए, लेकिन आपने गलत डिसीजंस। सर, मेरा सवाल आपसे है, आपने कहा कि कांग्रेस सबसे आगे थी आज़ादी की लड़ाई में, तो बस 2 प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैं कम जानता हूं आप लोगों से। पहला सवाल यह है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब दूसरी हुई थी, तो गांधी जी ने इरविन से क्यों नहीं कहा था कि भगत सिंह की फांसी रोकनी चाहिए? पहला। दूसरा यह है कि सुभाष चंद्र बोस की जो वो इंडियन नेशनल आर्मी का उन्होंने गठन किया, उन्होंने भागीदारी दी, तो उनकी क्या असहमति हुई थी कांग्रेस से कि उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी? सर, आपने ऐसा कहा कि कांग्रेस वो पार्टी है जो शांत कराती है, और अभी भी ऐसा ही है। लेकिन इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जब सिखों की किलिंग्स हुई थी, तो तब शांत क्यों नहीं कराया गया? और आपको इतने सालों बाद क्यों याद आया कि माफी मांगनी है उन लोगों से? ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। सुनील जी, आप ही से शुरू करते हैं। बड़े 3-4 बहुत गंभीर सवाल बच्चों ने हाँ, पूछे। हमसे 5-6 सवाल हैं, तो हमें थोड़ा समय दे दीजिएगा। जैसे हमने एक बात बता दे, बालाकोट एयर स्ट्राइक का कांग्रेस ने समर्थन किया था, ऑपरेशन सिंदूर का कांग्रेस ने समर्थन किया था, कोई विरोध नहीं किया।